मित्रों, महाभारत काल की पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांडवों की केवल द्रौपदी ही इकलौती पत्नी नहीं थी, बल्कि द्रौपदी के अलावा भी इन पांचों पांडवों की कई और पत्नियां थीं तथा उनसे उनके कई पुत्र भी थे, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर आप भी इस बात से अनजान हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार मित्रों, नई जिंदगी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, शुरुआत करते हैं पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर से। द्रौपदी के अलावा युधिष्ठिर ने एक और कन्या से विवाह किया था, जिसका नाम देविका था। देविका शिवी राज्य की राजकुमारी थी तथा उनके पिता का नाम गोवासेन था। देविका युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी थी एवं देविका और युधिष्ठिर का एक पुत्र भी था, जिसका नाम यौधेय था। बात करते हैं पांडवों के दूसरे भाई बलशाली भीम के बारे में। इन्होंने द्रौपदी के अलावा दो और कन्याओं से विवाह किया, जिनमें उनकी पहली पत्नी का नाम हिडिंबा था। भीम ने राक्षस राज हिडिंब का वध करके हिडिंबा से विवाह किया था तथा हिडिंबा और भीम का एक बलशाली पुत्र जन्मा, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। भीम की तीसरी पत्नी थी बलंधरा, जिसे भीम ने अपने बल से स्वयंवर में जीता था। बलंधरा ने भीम के एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम संवर्ग रखा गया। मित्रों, द्रौपदी भीम की दूसरी पत्नी थी। हिडिंबा से विवाह के पश्चात भीम का द्रौपदी से विवाह हुआ था। पांडवों के तीसरे भाई अर्जुन, जो विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे, इन्होंने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था। द्रौपदी के अलावा अर्जुन की तीन और पत्नियां थीं, जिनमें द्रौपदी उनकी पहली पत्नी थी। उनकी दूसरी पत्नी थी वासुदेव श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा। सुभद्रा और अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा से भागकर एक दूसरे से विवाह किया था तथा सुभद्रा से अर्जुन को वीर अभिमन्यु जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, जिसकी महाभारत युद्ध में कौरवों ने निर्मम हत्या कर दी थी। अर्जुन की तीसरी पत्नी बनी उलूपी, जो कि एक नाग कन्या थी तथा इनके पिता का नाम ऐरावत था, जिसके पति की मृत्यु नागों एवं गरुड़ के युद्ध में गरुड़ द्वारा की गई थी। उलूपी के अकेलेपन तथा निराशा को देखकर उनके पिता ने उनका विवाह अर्जुन के साथ करा दिया था। उसके बाद उलूपी और अर्जुन का एक पुत्र जन्मा, जिसका नाम इरावत रखा गया। साथ ही अर्जुन की चौथी पत्नी बनी चित्रांगदा। चित्रांगदा मणिपुरा नरेश चित्रवाहन की पुत्री थी। अर्जुन ने चित्रांगदा को स्वयंवर में जीता था और उनसे विवाह किया था। अर्जुन और चित्रांगदा का एक पुत्र भी था, जिसका नाम बभ्रुवाहन था। पांडवों में चौथे और सबसे सुंदर भाई नकुल, जो एक वैद्य थे। द्रौपदी उनकी पहली पत्नी थी। द्रौपदी के अलावा इन्होंने करेनुमति नामक कन्या से विवाह किया था। करेनुमति छेदिराज शिशुपाल की पुत्री थी तथा करेनुमति ने निर्मित्र नामक पुत्र को जन्म दिया। पांडवों में सबसे छोटे भाई तथा विश्व के महान ज्योतिष सहदेव, जिन्हें भविष्य में क्या होने वाला है उसका ज्ञान पहले ही हो जाता था। सहदेव की द्रौपदी के अलावा दूसरी पत्नी थी विजया। विजया मद्र नरेश द्युति माता की पुत्री थी। द्युति माता रिश्ते में सहदेव के मामा लगते हैं। विजया और सहदेव बचपन से ही एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। उन दोनों की अच्छी मित्रता को देखते हुए उनके पिता ने उनका विवाह सहदेव से करा दिया तथा विजया से सहदेव का एक पुत्र जन्मा, जिसका नाम सुहोत्र रखा गया। तो मित्रों, ये थी द्रौपदी के अलावा पांचों पांडवों की अन्य पत्नियां तथा उनसे जन्मे उनके पुत्र। मित्रों, अब इतना जान लिया है तो यह भी जान लो कि द्रौपदी के पांचों पांडवों से जन्मे पुत्रों के क्या नाम थे। द्रौपदी से जन्मे युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य था। भीमसेन से हुए पुत्र का नाम सुतसोम तथा अर्जुन से हुए पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था। वहीं नकुल से जन्मे पुत्र का नाम शतानिक तथा सहदेव से जन्मे पुत्र का नाम श्रुतसेन था। मित्रों, द्रौपदी के पांचों पुत्र बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते थे और महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने छल से रात के समय उन्हें पांडव समझ उनका वध कर दिया था। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। राधे राधे, धन्यवाद।